हेलो स्टूडेंट। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने वाले हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई एमकॉम सेमेस्टर 4 क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं हम। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है। ओके, कल आपका पेपर है और ये अभी लास्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक में से। ये प्रॉब्लम नंबर 11 है। ये रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। ये 21st वाला प्रॉब्लम है, 21st प्रॉब्लम है। ओके, ऑलरेडी 20 प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो आपके अदर फ्रेंड्स में। ओके एंड ओके लेट्स से देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम नंबर 11। ओके, ये प्रॉब्लम है। आकाश लिमिटेड हैज अ मशीन हैविंग रिमेनिंग लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। ओके, जो ऑलरेडी जो मशीन है उसका रिमेनिंग लाइफ कितना है? 5 ईयर्स है। ओके, और उसका जो कॉस्ट है वो कितना है? 10 लाख रुपीज है। इट इज अ बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 4 लाख। उसका एक्चुअली कॉस्ट प्राइस था 10 लाख रुपीज, लेकिन अभी करंट बुक प्राइस कितना है? 4 लाख रुपीज है। ओके, न्यू मशीन कॉस्टिंग रुपीज 20 लैक्स इज अवेलेबल। मतलब ये 20 लैक्स हमारा करंट एक्चुअली आउटफ्लो रहेगा। ओके, दो इट्स कैपेसिटी सेम एज दैट ऑफ ओल्ड मशीन, इट विल मीन अ सेविंग ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज द सेम एज दैट ऑफ 7 लाख पर एनम। ओके, मतलब यहाँ पर एक्चुअली कैपेसिटी तो सेम लग रहा है, लेकिन 7 लाख रुपीज़ का जो सेविंग हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट में। द लाइफ ऑफ द न्यू मशीन विल बी 5 ईयर्स। ओके, न्यू मशीन का लाइफ कितना बचा है? 5 ईयर्स है। एंड एट द एंड ऑफ विच इट विल हैव द स्क्रैप वैल्यू ऑफ रुपीज़ 2 लैक्स। ओके, तो ये हमारा टर्मिनल इनफ्लो रहेगा। 2 लाख रुपीज़ का स्क्रैप वैल्यू है, और ये स्क्रैप वैल्यू हम यूज़ करेंगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते समय। ओके, यहाँ पर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है। ओके, तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते समय कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ ईयर, लाइफ ऑफ एसेट। ओके, तो ये 20 लैक्स माइनस 2 लैक्स डिवाइड बाय 5 आएगा। तो हमारा वो फॉर्मूला यूज़ करके हम डेप्रिसिएशन, ईयर डेप्रिसिएशन हम निकाल सकते हैं। ओके, द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज 40%। इनकम टैक्स रेट दिया हुआ है 40% है। द पॉलिसी ऑफ द कंपनी इज नॉट टू मेक एन इन्वेस्टमेंट इफ द yield इज लेस दैन 12%। द ओल्ड मशीन इफ सोल्ड टूडे विल रियलाइज 1 लाख रुपीज। ओके, तो ओल्ड मशीन का भी अभी सोल्ड कर दिया तो 1 लाख रुपीज मिल जाएगा। तो जो हमारा टोटल आउटफ्लो है उसमें से हम 1 लाख रुपीज हम माइनस कर देंगे, तो आउटफ्लो हमारा उतना कम हो जाएगा। ओके, और दूसरी एक बात ध्यान रखना कि ओल्ड मशीन की कॉस्ट कितनी थी, बुक वैल्यू कितनी थी? 4 लाख रुपीज की। सोल्ड कितने को किया? 1 लाख रुपीज को सोल्ड किया, मतलब 3 लाख रुपीज हमारा लॉस हो रहा है यहाँ पर सेल करते समय। ओके, तो 3 लाख रुपीज जो लॉस होने वाला है ना, वो हम इनकम टैक्स का हमें उस पर बेनिफिट मिल जाएगा। जितना इनकम टैक्स उसमें हमारा सेव हो जाएगा वो भी हम ऐड कर देंगे। ऐड नहीं, एक्चुअली आउटफ्लो में से हम माइनस कर देंगे। जो भी हमारा टैक्स सेविंग रहेगा वो भी हम माइनस करेंगे। तो माइनस में दो चीज़ें आएंगी। ये स्क्रैप वैल्यू ऑफ नहीं, ये 1 लाख रुपीज़ का स्क्रैप वैल्यू भी आ जाएगा, और उसमें एक्चुअली जो लॉस से सेल कर रहे हैं इसकी वजह से जो टैक्स सेविंग होगा वो भी हम लेस कर देंगे आउटफ्लो से। ओके, और उसका भी लाइफ एक्चुअली 5 ईयर्स एक्चुअली बचा है। ओके, वेदर और नॉट द ओल्ड मशीन शुड बी रिप्लेस, यूज एनपीवी मेथड फॉर द अप्रेजल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1 एट 12% फॉर द 5 ईयर्स। ओके, ये 5 ईयर्स का हमें पूरा एन्युटी वैल्यू दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू। एंड 5th ईयर के एंड में भी एन्युटी वैल्यू दिया रहेगा, वो ये एन्युटी वैल्यू 5th ईयर के एंड में है। एज्यूम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एंड इट इज अलाउड फॉर द इनकम टैक्स पर्पज। ओके, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। लास्ट प्रॉब्लम में वैसे ही एक्चुअली पूरा सिचुएशन है, कुछ भी एक्चुअली डिफरेंस नहीं है उसमें। देखिए, पहले हमें आउटफ्लो, हमें 4 स्टेप में हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम कैश आउटफ्लो निकालते हैं, नेक्स्ट हम कैश इनफ्लो निकालते हैं, नेक्स्ट हम कैश इनफ्लो लेकिन टर्मिनल कैश इनफ्लो निकालते हैं। ओके, टर्मिनल कैश इनफ्लो निकालते हैं, और फाइनली हम कैलकुलेशन करते हैं इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू हम निकालते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू। कभी नेट प्रेजेंट वैल्यू कभी पॉजिटिव हुआ तो हम डिसीजन एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज रिजेक्ट करते हैं। ओके, तो परचेस ऑफ न्यू मशीन कितना है? हमें कॉस्ट आउटफ्लो में हमें ऑलरेडी डिस्कस किया था कि 20 लाख रुपीज़ हमारा न्यू मशीन का कॉस्ट रुपीज़ है, 20 लैक्स। तो ये 20 लाख रुपीज़ हमारा फर्स्ट आउटफ्लो रहेगा। ओके, अभी उसमें से हम लेस कर देंगे, ये जो आउटफ्लो है उसमें से हम लेस कर देंगे सेल ऑफ ओल्ड मशीन। हमने कितने रुपीज़ को मशीन सोल्ड कर दिया? तो 1 लाख रुपीज़ को हमने मशीन सोल्ड कर दिया है, तो ये 1 लाख रुपीज़ हमारा माइनस हो जाएगा। ओके, और एक चीज़ यहाँ पर इनकम टैक्स हमारा सेव हो रहा है। कैसे सेव हो रहा है कि ओल्ड मशीन का कॉस्ट मतलब बुक वैल्यू था एक्चुअली
बुक वैल्यू था 4 लाख रुपीज़ और सोल्ड कितने को किया हमने, 1 लाख रुपीज़ को सोल्ड किया। तो यहाँ पर हमारा 3 लाख रुपीज़ का हमें लॉस हो रहा है। तो वो जो लॉस हो रहा है उस पर हमारा इनकम टैक्स हमारा सेव हो जाएगा। तो सेव कितना होने वाला है, क्योंकि इनकम टैक्स का रेट कितना है 40% है, तो 3 लाख इंटू 40%। ओके, 3 लाख इंटू 40% उतना हमारा इनकम टैक्स हमारा सेव हो जाएगा। तो इनकम टैक्स हमारा सेव होने वाला है 1,20,000 रुपीज़ का हमारा इनकम टैक्स हमारा सेव होने वाला है। तो अभी यहाँ पर अभी वर्किंग कैपिटल वगैरह नहीं है एक्चुअली। तो अभी हमारा आउटफ्लो यहाँ पर निकल के आ जाएगा। आउटफ्लो ये 20 लैक्स माइनस 1 लाख माइनस 1,20,000, तो ये हमारा 17,80,000 हमारा आउटफ्लो निकल के आ गया। ओके, हमारा फर्स्ट आउटफ्लो हमने निकाला है 17,80,000। ओके, अभी हम बी स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करेंगे, कैश इनफ्लो हम फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि कॉस्ट सेविंग कितना हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट में सेविंग 7 लाख रुपीज़ का हो रहा है। तो हमारा वो एक्चुअली इंक्रीमेंटल एनुअल सेविंग रहेगा। ये वेरिएबल कॉस्ट हमारा सेव हो रहा है 7 लाख रुपीज़ का। ओके, वेरिएबल कॉस्ट हमारा 7 लाख रुपीज़ का हमारा सेव हो रहा है। ओके, यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ इंक्रीमेंटल एनुअल सेविंग। ओके, 7 लाख रुपीज़ का हमारा कॉस्ट हमारा सेव हो रहा है। ओके, और देखिए अभी वहाँ पर हमारा एक्चुअली डेप्रिसिएशन हमारा एक्चुअली कम ज़्यादा होने वाला है। तो डेप्रिसिएशन में कुछ, क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट अब हमें डेप्रिसिएशन भी कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, तो हम डेप्रिसिएशन हम कंपेयर करेंगे कि ओल्ड मशीन का डेप्रिसिएशन कितना था और न्यू मशीन का डेप्रिसिएशन कितना था। तो देखिए पहले न्यू मशीन का डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता हूँ न्यू मशीन का। उसका कॉस्ट कितना है 20 लैक्स। उसका स्क्रैप वैल्यू है क्या है 2 लाख रुपीज़ है। ओके, तो ये 20 लैक्स माइनस 2 लैक्स। ओके, तो ये हो रहा है 18 लैक्स और उसका लाइफ ऑफ एसेट कितना है 5 ईयर से। लाइफ ऑफ एसेट कितना है 5 ईयर से। तो हमारा 3,60,000 रुपीज़ हमारा डेप्रिसिएशन आएगा न्यू मशीन का। 3,60,000 न्यू मशीन का डेप्रिसिएशन। एंड ओल्ड मशीन का डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, ओल्ड मशीन का डेप्रिसिएशन देखिए, ओल्ड मशीन का एक्चुअली बुक वैल्यू था 4 लाख रुपीज़। बुक वैल्यू था 4 लाख रुपीज़। उसका लाइफ कितना है 5 ईयर से और स्क्रैप वैल्यू नहीं है। लाइफ 5 ईयर से एंड स्क्रैप वैल्यू नहीं है, तो इसकी वजह से उसका डेप्रिसिएशन आ रहा है 80,000 रुपीज़। ओके, उसका डेप्रिसिएशन आ रहा है 80,000 रुपीज़। अभी डेप्रिसिएशन में डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है। तो डेप्रिसिएशन में डिफरेंस आ रहा है 2,80,000। डेप्रिसिएशन में डिफरेंस आ रहा है 2,80,000। तो अभी हम क्या करेंगे, ये हमारा एनुअल सेविंग था, उसमें अभी डेप्रिसिएशन बढ़ गया, मतलब अभी ये डिक्रीज करना पड़ेगा, तो लेस करना पड़ेगा हमें। ओके, तो ये लेस करके हमें अमाउंट आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अभी आ जाएगा। ओके, तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है 4,20,000। अभी यहाँ से हम टैक्स माइनस कर देंगे। टैक्स कितना, टैक्स रेट कितना है 40% है। टैक्स माइनस कर देंगे 4,20,000 इंटू 40%। ओके, तो आ रहा है 1,68,000 हमारा टैक्स आ रहा है। ओके, 1,68,000 टैक्स आ रहा है। तो अब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालते हैं, 4,20,000 माइनस 1,68,000 इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है 2,52,000। लेकिन हमारा इनफ्लो क्या है, इनफ्लो क्या है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। तो इसकी वजह से ये जो डेप्रिसिएशन है वो हमें फिर से यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा 2,80,000। ओके, ये ऐड करके हमारा एक्चुअली फाइनल इनफ्लो निकल के आ जाएगा। ओके, ये ऐड करके हमारा इनफ्लो निकल के आ जाएगा। इनफ्लो कितना आ रहा है 5,32,000। ओके, 5,32,000 आ रहा है इनफ्लो। अभी ये जो इनफ्लो हमने निकाला है ना, उसको हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 ईयर्स में कितना प्रेजेंट वैल्यू अप्लाई करके हमारा इनफ्लो आएगा वो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। ओके, तो ये हमारा इनफ्लो कितना आ रहा है, देखिए प्रेजेंट वैल्यू का रेट कितना दिया हुआ है 5 ईयर्स के लिए 3.605। 3.605। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा है एक्चुअली हमारा टोटल इनफ्लो कितना आ रहा है 19,17,860। इतना हमारा टोटल हमारा इनफ्लो आ रहा है। ओके, इतना हमारा टोटल इनफ्लो आ रहा है। ये बी स्टेटमेंट के इनफ्लो हो गया। अभी टर्मिनल इनफ्लो हमें निकालने गया। टर्मिनल इनफ्लो मतलब जो लास्ट ईयर में हमें अमाउंट रियलाइज होगा उसका भी इनफ्लो हमें निकालने का है। तो अभी लास्ट ईयर में ये रियलाइज होने वाला है, स्क्रैप वैल्यू रियलाइज होने वाला है 2 लाख रुपीज़ का। ओके, न्यू मशीन का स्क्रैप वैल्यू का रियलाइज होने वाला है। तो स्क्रैप वैल्यू कितना है 2 लैक्स। ओके, अभी उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा।
ओके तो वो हमें इन्फ्लो हमें कंसिडर करने का। तो ये इसका प्रेजेंट वैल्यू का रेट यहाँ पर दिया हुआ है प्रॉब्लम में, कितना है 5th ईयर को प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर कितना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.567, 0.567। ओके तो 0.567 को मल्टीप्लाई करके हम ये टर्मिनल इन्फ्लो निकालेंगे। तो टर्मिनल इन्फ्लो आ रहा है 1,13,400, टर्मिनल इन्फ्लो आ रहा है 1,13,400। ओके अभी हम टोटल इन्फ्लो निकालेंगे। लास्ट स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करेंगे टोटल इन्फ्लो बी प्लस सी, ये बी है प्लस ये सी है, इन दोनों का टोटल 20,31,260, ये हमारा टोटल इन्फ्लो आ रहा है। और आउटफ्लो कितना है, आउटफ्लो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में प्रिपेयर किया हुआ है 17,80,000। ओके तो ये हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है, और नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव में है, इसकी वजह से हम ये प्रपोजल क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ओके नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव में है, इसकी वजह से ये प्रपोजल हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ओके एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, हमने जो प्रॉब्लम किया लास्ट प्रॉब्लम वैसे ही सेम प्रॉब्लम है। ओके थोड़ा सा डिफरेंस है एक्चुअली, वहाँ पर एक्चुअली पर यूनिट का कॉस्ट दिया हुआ था, यहाँ पर एक्चुअली टोटल सेविंग डायरेक्टली दिया हुआ है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी पूरा प्रॉब्लम एकदम एक्चुअली सेम था। ओके तो देखिए ये एक्चुअली लास्ट एक्चुअली प्रॉब्लम था, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अभी कुछ स्टूडेंट को एक्चुअली एमसीक्यू का जो छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स है एमसीक्यू में, उसमें कोई डिफ़िकल्टी आ रहा है, तो उस पर एक्चुअली एक दो प्रॉब्लम मैं बना दूंगा, एक दो वीडियो उसमें बना दूंगा। ओके तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। ओके और मे बी बहुत सारे स्टूडेंट का एक्चुअली ये लास्ट पेपर रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 पेपर हो चुके हैं, ये लास्ट पेपर रहेगा। ओके तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन एंड फिर से वही बोलता हुआ एक्चुअली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए आपके अदर फ्रेंड्स में। ओके और ये लास्ट पेपर ख़त्म होने के बाद ये मेरा जो वीडियो में बना रहा हूँ, तो मैं एक्चुअली जो FY/SY के जो स्टूडेंट है, FY/SY TY MCOM, उनके लिए एक्चुअली और वीडियो बनाने वाला हूँ। ओके तो आपके जो फ्रेंड्स रहेंगे उसमें ये शेयर कर दो, अपने चैनल का लिंक शेयर कर दो। ओके और चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलो, तो उनको भी एक्चुअली बेनिफिट हो जाएगा। ओके जो मैं वीडियो जो बनाने वाला हूँ, जो मैं ऑनलाइन लेक्चर्स बनाने वाला हूँ, उसका फ़ायदा उनको भी होगा। ओके थैंक यू वेरी मच एंड आपको कभी ये मैंने बनाया वो कभी पसंद आया होगा, आपको हेल्पफुल हुआ होगा, तो आप मुझे हेल्प कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे गूगल पे और UPI ID का एक्चुअली नंबर मैंने डाल दिया एक्चुअली, sagarmohite7@gmail.com, sagarmohite7 @OKICICI। ओके ये एक्चुअली UPI ID है, वो यूज़ करके आप मुझे हेल्प कर सकते हैं। ओके ये लास्ट एक्चुअली प्रॉब्लम था क्वेश्चन बैंक में से। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन, थैंक यू।